हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ क्विंट पॉडकास्ट जहां हम हर बात के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड में आई वांट टू टॉक अबाउट अ फिल्म जो मैंने करीब 2 महीने पहले देखी, बट दैट फिल्म स्टिल हैजंट लेफ्ट मी एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट द बेस्ट फिल्म ऑफ 2023 दैट यू प्रॉब्ली नॉट सीन। आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द अचल मिश्रा मैथिली फिल्म धुई, जिसकी पिछली फिल्म गामक घर इज स्टिल ऑन माई माइंड और उसने भाई एक और सिक्सर मार दिया। वैसे टेक्निकली दिस फिल्म इज़ अ 2022 रिलीज, बट यू नो इन फेस्टिवल टाइप्स मूवीज़ का हिसाब बनती 94 में है, निकलती 99 में है, फटती 2010 में है। सो आई वॉच दिस फिल्म ऑन मूवी इंडिया वेयर इट रिलीज आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल फेस्टिवल रन। धुई स्टार्स अभिनव झा एज द मेन कैरेक्टर पंकज, अ थिएटर एक्टर जो अपने सपनों और अपनी हकीकत के बीच में कहीं पे झूल रहा है। It's about the struggles of someone who wants something from life. Now, the word dhui means fog, धुआं जिसे कहते हैं, and the film is set in the winters of Darbhanga. And even before I start talking about the plot of the film, I want to marvel in this choice of milieu, the use of मौसम and the city. जैसे बोलते हैं ना कि a film like Satya would not have worked if it was not set in the Bombay of the monsoon, है ना। इसके साथ भी ना कुछ ऐसा ही सीन है। First of all, the title wouldn't have made sense. धुआं fog में ज़्यादा winter में ज़्यादा होती है, but this real fog feeds into the metaphorical fog of the character's mind, और जो ये सर्दी का मौसम में वो sort of तुम्हें भी chills दे देता है। The simple fact of this character feeling so lost and so stuck is being accentuated in a tight jeans and sweater जो उसने almost पूरी मूवी में पहना हुआ है। तुम्हें देख के ही ऐसा फंसा हुआ सा लगता है। एंड आई डाउट अगर यही सीन समर्स में शूट होता है जहाँ बंदे ने शॉर्ट्स पहनी हुई है, हाफ शर्ट पहनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता वो फीलिंग आती। सो आई रियली लाइक हाउ दिस रियली स्मॉल डिटेल हैज मेड सच अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द वे एटलीस्ट आई परसीव्ड द फिल्म। द फिल्म स्टार्ट्स विद अ नुक्कड़ नाटक परफॉर्मर टॉकिंग टू द ऑडियंस, कि ऐसा बोलते नहीं है स्टार्टिंग में नुक्कड़ नाटक स्टार्ट होने से पहले कि हम आपको एंटरटेन करेंगे बट बहुत ज्ञान की बातें भी बताएंगे, तो कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएं। और ये जब सब चल रहा होता है, आर हीरो पंकज इज लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड एंड पंकज इज लुकिंग एट दिस, और दिस फील्स लाइक अचल मिश्रा ये बात हमें बता रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करो, हमें प्रोत्साहित करो, हमारे बारे में बात करो प्लीज। एंड देन दिस परफॉर्मर वॉक्स अप टू पंकज एंड टेल्स हिम कि यार देखो अच्छे से कैरेक्टर करना, मैंने सब सेट कर दिया। एंड पंकज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दिस होल एक्सरसाइज कि ये भाई क्या श्रीराम सेंटर का कोई नाटक चल रहा है क्या, एज इफ अभिनव झा ओनली इज क्वेश्चनिंग अचल कि भाई ये कोई ऑस्कर की फिल्म नहीं है भाई, ये छोटी सी इंडी फिल्म है जो आने के बाद सब भूल भी जाएंगे। दिस सीन so beautifully sets the existential somber tone of both this film's central character and probably even Achal Mishra's mind. It's about someone who has passion कि यार कुछ करना है मेरे को लाइफ में, but every second the reality of life just drains the confidence out of you, मतलब एकदम निचोड़ देती है वो, at which point you just don't want to dream anymore. But it's not the story of someone who has lost, because ये बंदा अगले दिन फिर से सपना देखता है only for it to be crushed by reality again. So the film is talking about a phase of, I think, every struggler who is just at the cusp of either quitting or making it. मतलब वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ. So these aren't flop actors. He's not a flop actor. ये एकदम वो boundary line वाला बंदा है. It's not a success story, but it's not also a failure story. It's somewhere in the middle, lost in the fog. And trust me, this motif of the fog is so palpable. You don't need a 4DX theater with shaking seats and ऐसा water मुंह में आ रहा है, हवा चल रही है, कुछ तो हो रहा है, to immerse yourself into the film. मैंने मूवी नॉर्मल लैपटॉप पे देखी थी, लाइट बंद करके हेडफोन लगा के, and I could literally feel my neck choking because of the claustrophobia and helplessness. मतलब इतना कि मेरे को थोड़ा वाटर ब्रेक्स वगैरह लेने पड़े थे. And that's thanks to the amazing visual language used by the makers. It's so muted, not just in terms of the color scheme, but its whole tone. The way people speak to each other, the way the camera captures these characters, एक distance है, as if characters को पता ही नहीं है कि भाई वो उनकी shooting कर रहा है कोई. And by choosing this style of composition, Achal Mishra wants to strip down all the artifice of filmmaking, like cuts, edits, background music. हर वो चीज़ जो एक फिल्म को फिल्म बनाती है वो इसमें नहीं है. I mean, don't get me wrong, these things are there, but they don't come in between when the characters are in their zone. It only kicks in after a scene
has finished as a montage और एक musical piece आता है which stitches two scenes एक के बीच में एक, but it's not disturbing the flow. Also, the choice of not going with a full wide 16:9 frame by cinematographer Anand Bansal is superb because it really मतलब वो एकदम फ्रेम से निकल के आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया और फुलनेस की, मतलब एक्टर पूरा फ्रेम को कंज्यूम कर रहा है और तुम्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल जगह ही नहीं है, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट पीपल डू व्हेन दे वांट टू शो समथिंग वेरी सीनिक को एकदम बड़ा फ्रेम IMAX वगैरह करते हैं. दिस इज सॉर्ट ऑफ द ऑपोजिट ऑफ दैट. I also want to talk about the editing, which is done by Achal Mishra himself. It's a perfect example of how to pace a scene. अब देखो, usually when people talk about a film having nice pacing, they refer to fast, cut एकदम ऐसा tight screenplay चलता है ना. And I think that's just one aspect of good pacing. Pacing का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ठक 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 करके एकदम तुम जल्दी से scenes आगे forward करो. यहाँ पे the scenes are slow, but I would still call it a well-paced scene because it makes sense in the context of the whole film. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. फिल्म में एक सीन होता है जहाँ पे एक एस्टैब्लिशिंग शॉट है वेयर द ट्रेन मूव्स पास्ट द कैमरा, है ना. तुमने देखा होगा हर मूवी में कभी भी सिटी एस्टैब्लिश करनी होती है तो ऐसा ट्रेन जाते हुए शॉट दिखाते हैं. एंड द एडिटर चूजेस टू शो द होल ट्रेन पास थ्रू द ट्रैक. पूरी मतलब जब तक वो धुएं में गायब नहीं हो जाती तब तक वो रहता है उस शॉट में. नाउ दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ बैड पेसिंग, है ना. कोई भी एडिटर तुम्हें बोलेगा कि फट से तुम्हारा जैसे ही आधी ट्रेन पास हो गई, कट टू द नेक्स्ट सीन, बिकॉज तुम्हारा समझ में आ गया कि ठीक है तुम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो. बट हियर इट वर्क्स बिकॉज इट गिव्स यू द टाइम एंड नथिंगनेस टू नंबर वन थिंक अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड इन द प्रीवियस सीन एंड नंबर टू टू प्राइम यू फॉर व्हाट्स गोना हैपन. सो जब तक वो पूरी ट्रेन जा रही होती है तुम अपने दिमाग में सोचते हो कि अच्छा पिछले वाले सीन में ये हुआ था. It's little things like these which make this film very special for me. And I don't want to talk about this film too much in the depth, not because of spoilers or anything, because plot में ऐसा कुछ as such हो नहीं रहा जो spoil करें. They are more like emotional spoilers. But I'll still talk about one scene that just hit me like a thappad. There's a scene where these four cinephiles are talking about films. And there's our hero Pankaj, and there are these three senior filmmakers. मतलब they are not senior, but they are in Bombay. वो शायद कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है, कोई अपनी स्ट्रगल कर रहा है, बट पंकज के कॉन्टेक्स्ट में ही थिंक्स दैट ये लोग बहुत बड़े लोग हैं ना. तो दे आर एटलीस्ट वेयर पंकज वॉन्ट्स टू बी. और ये लोग अब्बास कियारोस्तामी की बात कर रहे हैं. एंड पंकज इज सो लॉस्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन कि हमें स्क्रीन पे वो जो तीन लोग बात कर रहे हैं, द टॉकिंग कैरेक्टर्स, दे आर नॉट इन फोकस. वी कैन ओनली सी द लाचारी एंड द डिस्पेयर इन पंकज's eyes, जो शायद ये सोच रहा है कि यार ये लोग कितने बड़े हैं और कितनी आगे हैं मेरे से, मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस यूट्यूब पे देख के एक्टिंग सीखता हूँ, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है. एंड आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मेरे साथ ये इतनी बारी हो चुका है, आई कांट टेल यू, वेयर आई लुक एट पीपल अराउंड मी, रील्स पे कोई शो कर रहा है, किसी की एल्बम ड्रॉप हो रही है, एंड आई जस्ट लूज ऑल मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, बिकॉज ऐसा लगता है कि यार फ़ायदा ही क्या है कुछ करने का जब इतना आगे हम पहुँच ही नहीं सकते. But that's not all. The beauty of the film is that, as I said, Pankaj is not a failure. So while there is a scene like this where he feels really terrible for not knowing all of these great visual poetry and docudrama नहीं पता उसे, वो लोग ऐसा words फेंकते हैं उसके सामने और उसको कुछ नहीं पता होता. But while there is stuff like this, even though पंकज अपने आसपास के लोग जो फोड़ रहे हैं उनको देख के ऐसा रोता है और सोचता है कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ही हिमसेल्फ इज दैट गाय फॉर हिज जूनियर्स. तो उसका एक जूनियर जब उसके पास टेक्निकल टिप्स लेने आता है कि यू नो एक रोने वाला सीन है कैसे रहूं, वो एकदम ऐसा आ जाता है कि अच्छा हम बताते हैं, ऐसा करते हैं, और वो उन्हें बताता है कि ग्लिसरीन मत लगाओ. बट स्टार्टिंग में ही हिमसेल्फ इज वॉचिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू क्राई. तो तुम देख रहे हो कि किस लेवल पे खेल रही है ये मूवी. इट्स लाइक एक जो NSD टाइप एक्टर है जो लोकल अपना थिएटर में काम कर रहा है, ही वुड लुक एट पंकज त्रिपाठी एंड फील कि अरे ये इतना बड़ा है. बट देन पंकज त्रिपाठी वुड हैव अ सिमिलर फिल्म गोइंग ऑन इन हिज माइंड फॉर समबडी लाइक कार्तिक आर्यन, और फिर कार्तिक आर्यन ये देखता होगा शायद रणवीर सिंह के लिए. सो द पॉइंट इज, ये जो डिस्पेयर है, ये जो मेंटल धुआं है, दिस नेवर स्टॉप्स. हम सब डिससैटिस्फाइड हैं, हम सबकी लाइफ में somebody is doing better than us, and that is the whole point of the film. It's not about whether he makes it as an actor, it's not about whether he doesn't, it's about that moment in time, that mind space कि यार कुछ clear नहीं है.
and what happens in the end will literally break you एकदम अंदर से. That it sort of makes you think कि ये सब दुनिया जो बोलती है follow your passion, do what you want to do, dream big, ये सब इसका मतलब क्या है? You question the whole idea of doing something on your own, and for a moment you think कि यार इससे अच्छा तो यार rat race ही join कर लेते हैं. But the problem is, it's not like dreaming or not dreaming is a choice. Even in this movie, अगर पंकज के कंट्रोल में होता तो वो कब का एक्टर बनने का सपना छोड़ के एक सिक्योर जॉब कर लेता है ना. बट ही इज ट्रैप्ड इन हिज ओन एस्पिरेशंस एंड दैट फैक्ट स्पोक टू मी. सो इवन दो यू वुड टेक्निकली कॉल इट अ शॉर्ट फिल्म, it is so taxing on the heart, it is so emotionally laborious that it made me feel and think and just ऐसा it made me go into places that many feature films haven't. So I think you guys should definitely check it out wherever you can, because some films disturb you, some films comfort you, but this film does both. And these were my thoughts on Achal Mishra's film Dhui. Let me know if you guys have seen the film, if you've liked the film. This was Prateek, and I'll see you in the next one.